अध्याय 9वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्या नमः। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अड़भंग मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तृ संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धा। ओम जय जय हो जगद्दोद्वारा अवतार दीक्षा ज्ञानेश्वरा अघटित मायावतारधरा भीति वाहना गुरुराया रेड़े के मुख से वेदोच्चार करवा के संतुष्ट किए सभी ब्राह्मण भगवत गीता भांडार को खुला कर आम जनता को बांटा जी। ऐसे तुम कवि महाराज मेरी कामना का धर कर अर्थ ग्रंथार्थ में विपुल सुरसा अपने मुख से कहो जी। पिछले अध्याय की कथा सुरस मच्छिंद्र को दिया वचन वर देकर वात चक्र वैसा वहां से निकला जी। उसी तरह श्री राम की हुई भेंट उसने भी देकर वर पशुपत राजा की राम भेंट कामना मिटाई मच्छिंद्र ने। अभी यहाँ से मच्छिंद्रनाथ सप्त मोक्षपुरियां देखकर अयोध्या मथुरा अवंतिका यथार्थ काशी कश्मीरी भी देख लिया। मिथिला प्रयाग गया तीर्थ वंदन करके विष्णु पद अन्य तीर्थ करके बंगाल देश चंद्रागिरी को वह आया जी। गांव में करते भिक्षाटना सर्वोपकार दयालु ब्राह्मण दृष्टि पड़ते ही उसका सदन स्मरण हुआ भस्म का। मन में कहे इसी सदन पुत्र मंत्र संजीवनी वरद भस्म से करके सिद्ध मैंने दी थी निश्चित। ऐसी साध्वी विप्र जाया सरस्वती था नाम जिसका सर्वोपकारी दयाल की भार्या सुकृत था उसका जी। 12 वर्ष होने पश्चात मैं आऊंगा पुनश्च आखिर ऐसे बताकर भस्म चिमट सरस्वती को दी थी। अभी उस माता का लेकर शोध देखे उसका वरदानंदना ऐसे मन में मच्छिंद्र ने लाकर सदन के सामने खड़ा रहकर विप्र अंगना हे सरस्वती ऐसे पुकार कर। ऐसी वाणी सुनकर विप्र जाया बाहर आई सत्वर आते ही देखा योग द्रुमा फिर भिक्षा लेकर उत्तम उत्तम कहे महाराजा भिक्षान्न झोली में अपने लेना जी। कहे मच्छिंद्र है शुभाननी बताना मुझे क्या नाम आवनी। उसने बताया सरस्वती लोगों में नाम प्रसिद्ध। बाद में मच्छिंद्र कहे उसे तेरे भ्रतार का नाम क्या है। उसने बताया सभी उसे दयालपति कहते हैं। नाथ ने पूछा कौन सी जाति गौड़ विप्र कहे सरस्वती। ऐसे सुनने पर सभी नाथ को पता चला जी। मच्छिंद्र कहे माँ सुन बताओ कहाँ है बालक। सरस्वती कहे पुत्र मुख आज तक देखा नहीं। मच्छिंद्र बोलती हो झूठा मैंने दी थी वरद भस्म चिमटा वह था संजीवनी भस्मा। बताओ कहाँ है पुत्र बताओ पुत्र तुम्हारा है कैसा अजरा अमर है वह कैसा तेज पुंज वायु जैसा शिव समान पुत्र होगा वह। भस्म चिमट की सुनते ही वाणी स्मरण हुआ उस नितम मिली। उस भस्म चिमट को कुड़े में तभी फेंका ऐसा अन्याय हुआ। उससे हुई भयग्रस्त हृदय में संचरे कंपवात मन में कहे अभी यह नाथ दंडित करेगा मुझे जी। न जानो शाप से करेगा भस्म कि स्व सामर्थ्य से करेगा मुक्त काम कि देगा शाप होना वृक्ष रूप शाप ऐसा देकर जाएगा। मैंने मतिहीन होकर पड़ोसिनियों का उपदेश मानकर कि कान फाड़ियों के कृत्य विपरीत जादुई विद्या के समर्थ नाटक चेटक कुड़े अपार कपट हे दुर्गणी परम पापिष्टा स्त्रिया देख कर सुंदर उत्तम स्तुति करते उसकी जी। दीन मान तक कुत्ते सुंदर कामिनी करे रात में ऐसे शयन पात्र पर करे शयन।
भोग लेते वे दुरात्मे, ऐसे पहले सुना था मैंने, मुझे बताया था सखियों ने, पर वही अभी समस्त बातें सत्य होने दिखे जी। मेरा ललाट ही टूटा फूटा, जो होने वाला वह होगा, करे जादू से चेटका कान फाड़ा, दुर्दशा मेरी करेगा जी। पर इसको नहीं अभी उपाय, कुछ भी न सूझे उपचार, पूरा होते ही समय आया पूछने पहचान लेकर, इस प्रकार करे चिंता मन, शरीर गात्र सभी कंपित, डर से शरीर में वात बेसुध ऐसी हुई जी। उपरांत नाथ कहे वो जननी, देखते क्यों हो अज्ञानवत कामिनी, कहाँ है पुत्र बताना भामिनी, देर न करना है माते। ऐसी सुनकर संवाद गोष्ठी, मन में विचार करे थाती, कि बताना ऐसे सत्य परिस्थिति, वृत्तांत जैसे हुआ जी। सत्य बताने से उत्तम, झूठ बोलने से अकल्याण, देवते अन्याय माफ होकर, मुक्त होगा वह प्राणी। तस्मात् जो हुआ वह सत्य नीति, उसमें साहस है बहुविधि, पांचों मुख से कहकर श्रीपति, मुक्त करेगा अन्याय से। अतः रहे अथवा जाए प्राण, आगे आए कैसे भी वर्तना, पर सत्यवाणी से सत्य भाषण, वृतांत हुआ वैसे बताऊंगी। चरणों पर रखकर मस्तक दोनों हाथ जोड़कर, ग्लान मुख दीन विकल, वृत्तांत सभी बताया जी। कहे महाराजा क्षमावंता, आपने प्रसाद मुझे दिया था, मुझसे एक अन्याय है हुआ, गोबर कुड़े में फेंका भस्म जी। क्यों फेंका पूछोगे अगर, तो विश्वास से नहीं भरा था मन, भस्म से कैसा होगा पुत्र, ऐसे मानकर फेंका जी। पड़ोस में होते हैं कहते जन, प्रज्ञावान स्त्रियों का कथन, सत्य नहीं है यह प्रकरण, विकृत ही है यह निरूपण। उसमें मन में संशय, न जानो कैसा होगा अंतःकरण, जठर का अभी कोपानल, आप ही बुझाना तपो जेठी, अपत्य के लिए ऐसे अहिता, पर गृही क्यों करना प्रकट, इसलिए मन में गोप्य रखा, सरस्वती ने बताया जी। जन्म में आकर करना परोपकार, ऐसा है शास्त्र निर्धार, अगर नहीं होगा तो उपकार, अनुपकार करना नहीं। कूप तड़ाग बगीचा बागायत, ऐसे खेती हर को बाधा नहीं डालता, कोई जाते होंगे कीर्तना, उन्हें प्रबंधन करना नहीं। अपनी वाणी बोलने से अगर दूसरों का होता हो अनहित, वह मन में ही रखकर बात, मौन से कुछ बोलना नहीं। ऐसे न्याय से सरस्वती, सत्य कथन किया युति, कि महाराजा विश्वास चित्ती बैठा नहीं था उस समय। ऐसे ही युक्ति प्रयुक्ति कर, नम्रता पूर्वक दृष्टि रखकर, जिससे होगा जन कल्याण, वैसे अर्था अथि किया जी। इसलिए भस्म फेंक दिया, मुझसे यह अपराध हुआ, क्या करूं मैं दैवहीना, उपाय अपाय हो गया जी। कल्पतरु के वृक्ष तले, कल्पित फल सामने आए, मात्र पिशाचवत बुद्धि संचरे, दैवहीन के मन से जी। अन्याय से मुझे हुआ, अभी क्षमा करना महाराजा, अज्ञान से प्रतिबंध हुआ, मेरा हित अहित हुआ। ऐसे सुनकर वचन मच्छिंद्र खिन्न हुआ मन, कहे पाप रूपिणी त्रिजात, अविश्वास का भंडार, हिताहित कभी नहीं जानत, सदैव करे अनर्थ, अपन ही डूबे दूसरों को भी डुबाए, 42 पुरखों को, नारी जाति संग लाभ किंचित, सदैव दिखे उन्हें अनहित, जैसे व्यर्थ भटके भाड़ाइत, वृषभ जैसा वन का, सुबह से शाम तक श्रम बहुत होते सकल, एक क्षण भी चित्त शीतल विश्रांति का है नहीं। इस विषय सुख के लिए श्री संगत की जरूरत, पर उसमें भी स्वशक्ति खोकर निर्बल होता है नरजी। ऐसी होती है जीवावस्था, मरने बाद नरक की अवस्था, ये कर्म के फेड़ने ऋण, आचरण कुछ भी नहीं जी।
शिष्य पाप गुरुनाथा, स्त्री पाप भोगना भरता। तस्मात देखते यहाँ वहाँ, नारी मूल अनर्थ का। जो स्त्रियों के बुद्धि लागे जना, वह प्राणी गा प्रज्ञाहीन। महामूर्ख अति मलिना, दुष्कर्म का भंडारी, कन्याय में बना मूर्ख। विश्वास रखा नारी के वचन, वरद मंत्र भस्म सौंप कर, सूर्य वीर के साथ जी। उपरांत भी और एक वर, मंत्र संजीवनी है अमर। सूर्य वीर ने देह शरीर, रचा होगा कहीं न कहीं। अभी छोड़कर गुस्सा अपमान, ढूंढना चाहिए कहाँ है वीर्य। ऐसा मन में सोचकर सरस्वती को पूछे जी। कहे, हे माता माँ, सुन मेरा वचन, जो हुआ सो दैव योग। पर कौन से स्थान फेंका भस्मा, मेरे दृष्टि को बताना जी। तुझ पर करने से गुस्सा, दुर्दैव से कार्य नहीं होगा। पर स्थान बताना कहाँ फेंका, मेरे दृष्टि को बताना जी। ऐसे बोलते नाथ वचन, भय का छूटा बंधन। प्रांजल चित्त से वह कामिनी, मुख चंद्र हुआ प्रज्वलिता। कहे महाराजा योगद्रुमा, बताऊंगी तुम्हें वह स्थान। ऐसी चले मार्ग धर कर, नाथ चलता था पीछे पीछे। देखा ढेर कचरा उद्दाम, कूड़ा था पड़ा पर्वत समान। वहां जाकर भयपूर्वक नाथ को बतावे जी। हे महाराजा तपो जेठी, यहाँ फेंकी थी भस्म चिमटी। ऐसे सुनकर नाथ जति पुकारे उस बालक को। हे हरिनारायण प्रतापवंता, मित्र वरिया सूर्य सुता, इस गोबर कूड़े से बाहर आना, निकल आना त्वरित जी। इस गोबर कूड़े में नरदेह जन्म, तुझे मिला होगा उत्तम। इसलिए गोरक्ष ऐसे तुझे नाम, उचित ही होगा मुझे लगे। 12 वर्ष तक बैठे थे गोबर रक्षणार्थ, इसलिए गोबर रक्षक नाम तुझे बुलाता हूँ मैं उसी नाम से। पर नहीं लगाना अभी देर, हे गोरक्षनाथा चल बहार। ऐसे बोलते ही नाथ मच्छिंद्र बालक शब्द कहे जी। कहे महाराजा गुरुवरिया, गोरक्ष हूँ मैं स्थान पर गोबर ढेर का भार देह सर पर विराजिता। उससे हुआ है शरीर वेष्टन, भार का है बोझ शरीर पर। अतः गोबर ढेर से मुक्त कर, बाहर निकलो महाराजा। ऐसे सुनकर बोले उत्तर, त्वरित लाकर फावड़ा कुल्हाड़, दूर करके गोबर का ढेर। बाल तनु बाहर निकले, बाहर निकली तनुलता, बालार्क किरण समता, की मेघमंडल में विद्युल्लता। चमक बताए विचित्र जी, की चंद्र प्रकाश पूर्णिमा का, रात के समय प्रकाश जैसा। जैसे कि तनु गर्भ मदन का, जगत में विराजमान। जैसे कि दूसरा छत्रधर छोड़कर आया है स्वरूप। शेष शाही क्षीर सागर, आया है वहां पृथ्वी पर। कुंकुमाकार पद पंकज, सभी शरीर तेज पुंज। चंद्राकार मुख तेज, नाखून पाव सभी जी। शरीर पूर्ण रेखांकित, इंद्रनील मणि का तेज। कलाइयां बाहु दंड अलौकिक, पिंडली शुभ्र प्रविष्ट। घुटनों पर जानु स्थल, जैसे करदली के स्तंभ। उस पर सिंह कटी समा निर्मल, ऐसा शोभे बालक। कटी पर नाभि धामा, उस पर हृदय अति सुंदर। सुगम परंतु विद्या धामा, ज्ञानवंत ऐसा जी। सरल बाहु कंधे शोभता, लगता था ज्ञान बाहुवत। ऐसे उसमें दुनिया समझता, जैसी काया करदली समा। उसमें भी अंगुलियां सीधी सुंदर, नाखून शोभे उन पर। चंद्राकृति तेज उत्तमा, जैसी चंद्रकोर दूज की। कंधे पर ग्रीवा सरल, जैसे शोभे खाम्ब सुंदर। उस पर ठुड्डी हनुवटी निर्मल, ऊपर अधरोष्ट शोभामान। अधर दंत जीभा सहित, मुख जैसा चंद्र मूर्तिमंत। आनंद जैसे वेद धना सदन, ऐसा बालक शोभे जी। सरल नासिका शुकाग्रवत,
दोनों आंखें विशालवंत, चक्षु जैसे सूर्य चंद्र, पृथ्वी पर उतरे घूमने जी। भाल विशाल केश भार, जटा जूट पिंगट शोभे माथे पर। ऐसा महाराज सर्वेश्वर उदय आया लगता था। 12 वर्ष अलौलिक, सर्वगुण युक्त बालक। सरस्वती ने भाल पर देखा, तर्जनी को लगाया जी। मन में कहे नारी वह, आहा जगत में है ही दैवहीन। ऐसा पुत्र मेरे उदर आन से दुदैव ने घात किया। चित्त में उछल परम प्रेम, नेत्र में अश्रु अपार। मोह से जलने लगा हृदय कमल, ऐसी रोने लगी जी। देख कर ऐसा मच्छिंद्र नाथ, कहे खेद क्यों तुम करे व्यक्त व्यर्थ। तेरा नहीं था यह वह पुत्र, प्राप्त कहाँ से होगा जी। देखो जी देखो अन्न योग, श्वान दूसरे का भक्षण करे भाग। परंतु उलटकर रसना मार्ग, श्वान दैवे विराजे। कन्याय मूर्तिमंत, अयोनी है यह सुत। अभी शोक करती हो व्यर्थ, शाप तुझे मिलेगा जी। निकल जा तू यहाँ से अभी, व्यर्थ ही लोगी शापवाणी। मेरा कोप प्रत्यक्ष अग्नि, ब्रह्मादि कभी सह नहीं सके। ऐसे बोले कठोर वार्ता, सरस्वती के मन में भय चित्ता। पांव पीछे लेकर तत्वता, निज सदना आई वह। देखो जी देखो गोरक्षनाथ, आकर छुए गुरु पद। मच्छिंद्रनाथ हुए प्रसन्न चित्त, अनुग्रह दिया गोरक्ष को जी। ओम इति एकाक्षर मंत्र संबोधित समग्र गोरक्ष ने किया नामोच्चार। मच्छिंद्र कथन पर जी, माथे पर रखकर वरद हस्त, संपूर्ण मिट गई अज्ञान कज्जल। वरद विभूति लगाकर भाल पर, मुख चूम लिया प्रेम से। पश्चात हाथ धर के प्रत्यक्ष, कहे बा बालक अभी उठ। इस धरती पर के सभी तीर्थ, दर्शन कर होना हरि परायण। अवश्य कहकर गोरक्षनाथ चरणों पर माथा रखकर, श्री मच्छिंद्रनाथ का धर के हाथ निकल पड़े वहां से जी। चंद्रगिरी स्थान छोड़कर करे जगन्नाथ गमन, रास्ते में लगा एक गांव कनकगिरी नाम का। मच्छिंद्र देखे गांव सुरस, कहे गोरक्ष को बात। हे बामुख को प्रारंभ, जठर में हुआ जी। काख में लेकर झोली, बारे जाकर बस्ती। भिक्षा मांग कर अभी, भूख मेरी मिटाना जी। अवश्य कहकर गोरक्षनाथ सत्वर काख में झोली लेकर प्रवेश करके कनक ग्राम भिक्षा मांगे घर घर में। ऐसी भिक्षा मांगने कारण गया एक विप्र गृह प्रत। वहां था उस दिन पितृश्राद्ध का भोजन। ब्राह्मणों ने किया था भोजन, जो मांगते उन्हें देते थे अन्न। ऐसे समय गोरक्ष जाकर अलक्ष आदेश कहे जी। उस घर की कामिनी महाप्राज्ञिक सुस्वरूपिणी, क्षमा शांति की लावण्य रति, सर्वगुण में संपन्न। उसने देख कर गोरक्षनाथ ममता उपजे उसके चित्त, कहे धन्य वह यह बालक, तेजवान दिखता है मुझे प्रत्यक्ष लगे। कैसा कि बालार्क तनु जैसा, कि छोड़कर गगन की विद्युल्लता पृथ्वी पर उतर आई जी। पर यह तापसी योग योगी वरिष्ठ, लगता है योगी श्रेष्ठ। पूर्व जन्म का कोई योग भ्रष्ट, जन्मा है इस कल युग में। ऐसे जानकर त्वरा से पत्रावली पर अन्न परोसे। भिक्षा ऐसी त्वरित से लेकर आई हाथ में, खाजा करंजा पदार्थ घी युक्त, पोली भात शिरा कचौर मालपुआ आदि पदार्थ, परम मृदु खाने को। लड्डू मुगदल बूंदी विशेष, पूर्ण पोलिया विस्तीर्ण पात्र। घाऱ्या पुऱ्या पंच मधुरसा, श्रद्धा पूर्ण उसमें थे। वड्या पात वड्या बहुत, सौम्य मड्डुक से भर के द्रोण। आम्बे रायते कोशिम्बीर, बहु भात आचार। कड़ी सांबार वड़े सभी, सार आमटी रस भरित चटनी। द्रुत से भरे हुए द्रोण कई,
मेतकूट आदि भी परोसा था। बीच में रखकर भाता, उस पर कनक कणक वर्ण का वर्ण, दही में भिगाए हुए पकोड़े ऐसे भी परोसे उसने। इस प्रकार के षड्रसान्न पत्रावल भर परोस कर श्री गोरक्षक के सामने रखकर नमस्कार क्रिया प्रेम भरा। ऐसी देखकर भिक्षा पूर्ण चित्त में हुआ हर्ष परमा। मन में कहे उस माउली को अब, धन्य धन्य तुम हो जी। देखो हम कौन कहाँ के, नहीं है हम इष्ट दायाद सोयरे। करके तैयारी हमारे लिए पत्रावल पूर्ण भिक्षा दी। देखो दिखे कैसी पत्रावल, सभी अन्न का प्रभुत्व। पात्र मही पर प्रीति पूर्ण बहुत, विभिन्न पदार्थ परोसे थे। ऐसी भावना धर के चित्त झोली में रखी पत्रावल, आशीर्वाद उसको देकर लौटा गोरक्ष महाराजा। चित्त में कहे पेट भरा प्राप्त हुआ मुझको अन्न, अभी करके स्वश्रम क्यों घूमना दार दार। ऐसी करके विचार वंदन किया श्री गुरुवर, भिक्षा झोली कांख से निकाल कर पत्रावल रखी सामने। तभी प्रत्यक्ष तपोमौली खोल कर देखे झोली, देखा सुभाषिक सुमधुर अन्न, निज दृष्टि देखो जी। पत्रावल लेकर अपने पास भोजन करे योगिंद्र, अन्न रसना को स्वादिष्ट लगने से खा लिया चाव से। मुख में लेते ही घास, नहीं लगाते रसना को दाता। कहे यह अभी होगा विकृत, कैसा भी पेट भरना जी। खाना खाया पेट भर, परंतु इच्छा नहीं हुई पूर्ण। सभी पकवान न थे स्वादपूर्ण, उसमें भी पकोड़ा था अति मधुर। ऐसे पदार्थ स्वादपूर्ण, कामना ऐसी रहे मना कि अगर होता था और भी पकोड़ा अच्छा होता था। देखो जी, ऐसी कल्पना आते ही मना देखने लगा गोरख वदना। उस सच्चिश ने जानकर कहा अपने गुरु को जी, हे महाराजा तपोधना, कौन सी है मन कामना, अपने मुख से वचन कहना, बताना मुझे क्या चाहिए। कहे वह है गोरक्ष नंदन, कामना है मेरे मना, और भी पकोड़ा होते भोजन तृप्त होता था मेरा मन। ऐसा सुनकर वचन कहे गुरुराज महाराज, सहज ही पकोड़ा अभी लाकर तुम्हें दूंगा मैं, सुनो जी। ऐसे सुनकर तात्कालिक निकल पड़ा तपोनायक, विप्र घर आकर देख देख पुकारे वहां गोरक्ष नंदन। कहे माय वो माया और एक, देना पकोड़ा मेरे गुरु प्रता। मेरे गुरु की है कामना मना, पकोड़ा खाने सिवा तृप्त नहीं। तभी कहे वह नितिम्बिनी, गुरु का नाम लेकर वदनी, भीख मांगने की रीति चित्त में सी कामना जी। मुझे बताकर गुरु भक्ति करने चाहते हो अपनी तृप्ति, तस्मात समझ में अर्थी सब अर्थ सबे आया चित्त में मेरे जी। कहे बालक ऐसा नहीं, कामना मेरे मानस नहीं, गुरु इच्छा उद्देश्य सही, इसलिए आया हूँ तेरे घर। तभी बोले वह विप्रनंदिनी, गुरु अर्थ कामना मनी ऐसे बताते हो प्राज्ञी। सुनो मेरा कहना जी, मुझे बताकर भक्ति भाव तुझे दिया मैंने भिक्षान्न। आए हो मांगने पुनश्च, पर अन्न नहीं फोकट का जी। कहे वह क्या लेकर दोगे, क्या लगता है बताना हमें, वही देकर प्रत्यक्ष तुझे पकोड़े ले जाऊंगा। विप्र जाया कहे गुरु भक्ति, मुझे बताते हो अपनी शक्ति, अगर चाहिए पुनश्च पकोड़े भी, आंख निकाल कर देना मुझे। गोरख कहे इसमें क्या है कठिन, चक्षु कामिनी तुम्हारा मना, अतः अभी दूंगा आंख निकाल कर, देरी नहीं इस काम को। कहकर ऐसे बताया अलौकिक, उंगली अनामिका सत्वर चक्षु में अपने डालकर बाहर निकाली पुतली। आंख की पुतली वाम करतल पर, हाथ पर रक्त की धाराएं प्रखर, जैसे आकाश से होता वर्षा व अकस्मात बहने लगी। कि मांदार नदी स्वर्ग से उतरे लेके मणिकर्णिका जीवन, कन्याएं आंखों के द्वार से पूरे बहे रुधिर का। वह नहीं था रक्त, थी वह शक्ति, बताने आई थी गुरु भक्ति। विप्र जाया भरकर पात्री, गोरख की कामना पूर्ण करे।
उस नारी ने किया गुरु भक्ति का अवमान, उससे अपने रुधिर से सागर, तदर्थ जीवन भागीरथी समा गोरख ने आंख से निकाला था। ऐसा देखकर रक्त प्रवाह बहने लगा रुधिर, वह देखकर चिंता त्रांत नितंबिनी हुई जी। रुधिर बहते ही भड़बड़ा, मही बहने लगी रक्त की धारा, कुछ भी करके रक्त नहीं रुका। भूषण बतावे लोगों को, देख कर वह रुधिर प्रवाह जैसा कि धरा देवी का शुद्ध मलबटा, भाल पर लगा के कुमकुम पाट। भूषण बतावे लोगों को, देख कर विप्रदारा भयभीत लज्जित हुई, देखकर अरिष्ट मन में अति दुखित होकर सदन में अपने लौटी जी। मन में कहे आहा कैसे, सहज ही हुआ विपर्यास कैसे, धन्य यह एक शिष्य वैसे, जगत में विराजमान। आहा कैसा देखो धीट मन, कहते ही निकाला अपना नयन। उसने वह व्याप्त भय संपन्न ग्लान वदन हुआ जी। पश्चात सात पांच लेकर पकोड़े दिया उसने बाहर आकर, सामने रखकर कहे सत्य भावार्थ समझना देखो जी। बाद में दोनों हाथ जोड़कर ग्लान वदन से करे वंदन, कहे महाराजा सहज शब्द मेरा निकला जी, परंतु नहीं लगाते जरा भी देर। तुमने निकाली पुतली बाहर, मेरे इस अन्याय को अब क्षमा कीजिए महाराजा। तुम हो कृपालु दयावंत, अगर मन में रखोगे यह बात, इतना क्लेश दूसरों के कारण देना उचित नहीं होगा कि सूर्यास्त के समय कमल पंखड़ियां मिटान की इच्छा मना, परंतु उसमें दुखित कमल कभी भी प्रविष्ट नहीं। आखिर स्वयं मिटकर दूसरों को देते हो समाधान, तन्याय आप संत भूमि पर अवतरत। उपरांत बोले गोरक्षनाथ, तुम किमर्थ हो गई भयग्रस्त, पकोड़े अन्न के प्राप्त्यर्थ मैंने मेरा दिया आख जी। अतः नहीं धरना मन में भय, मेरी पुतली है मेरे हाथ। कहे माँ तुम हो तपस्वी स्नेहमय, कृपा करना मुझ पर जी। इतना कहकर मुझे दाना पुतली के साथ देना अन्न, अपना कार्य करके संपन्न क्षमा करना हम पर जी। ऐसा सुनकर गोरक्षनाथ कहे नहीं होगा रबारिता, पकौड़े भी पुतली के साथ लेकर मैं जाता हूँ। अपने गमछे से झक कर आंखा जाकर खड़ा रहा गुरु समक्ष, वचन बोले नम्रोत्तर इच्छा पूर्ण करना जी। परंतु वह प्रेमल मच्छिंद्र नाथ सचिष्य का देख कर मुख कहे वस्त्र से कैसा छिपाया आंख, गोरक्ष ने क्यों देखो जी। ऐसा देख कर चक्षु वसन क्यों रखा पूछे आंख झांक कर, कह सहज कहे गोरक्ष चक्षु रखा है झांक कर। मन में सोचे गोरखनाथा, मैं अगर इसे कहूंगा वृत्तांत, धिकार कर पकोड़े अन्ना सहित दुख प्रवाह में गिर जाएगा। जैसे श्रावण के अंत काल पर नहीं सेवन करे बूढ़े माँ बाप एक भी कवल, कन्याएं यहाँ भी केवल दुख सरिता बहेगी बहेगी जी। इसलिए पूछते ही गुरु ने वृत्तांत बोला उसने, गुरु श्री गुरु को झूठ मूठ सहज स्थिति धरा है वसन, पकोड़े खाना महाराजा। वह कहे बामुख कमल देखने दो मुझे प्रत्यक्ष, गोरक्ष कहे गुरु स्नेहाल भोजन पक्षा पश्चात बताऊंगा जी। जब मैं हूँ सहज स्थिति, व्यर्थ ही धरना मन में स्थिति, सूजन हुआ आंख के प्रति, इसलिए झाका है वस्त्र से। प्रत्यक्ष बताकर चक्षु द्वार परम दिखेगा, पवित्र भोजनोत्तर बाधा होगी गहन, आंख देखना पश्चात। मच्छिंद्र कहे बा नहीं घड़े ऐसा, प्रथम देख कर तेरा मुख कैसा, पश्चात करूंगा भोजन वैसा, दुख तेरे दूर करके। अगर करोगे हिचका हिचक, देखो समझूंगा गोमांस सम, मान कर यह अन्न निषिद्ध, चक्षु बताना भी जी। ऐसे सुनकर निर्वाण वचन गोरक्ष बोले श्री गुरु प्रता, जब गया था मांगने वड़े पकोड़े, वृत्तांत कैसा हुआ जी। जिसके घर से पकोड़े अन्ना, वहां की विप्र जाया सद्भक्ता, दिए पकोड़े उसने ही प्रथमा मांगने गया जब दूसरे वक्त।
तुम्हारी कामना बताकर मैंने मांगा पकोड़े अन्न, तभी वह बोली मुझ प्रत गुरु भक्त कहते हो बड़े। अगर तू निकाल कर आंख देगा तो मैं दूंगी पकोड़े कुमारा। ऐसे सुनते ही तर्जनी डाला, पुतली निकाली बाहर जी। यह अन, यह अन्याय करके माफ मुझ पर करना कृपा दृष्टि पूर्ण। सुनकर ऐसे मच्छिंद्रनाथ परम चित्त में संतुष्ट हुआ। बाद चक्षु द्वार से वसना, स्वहस्त से निकाले मच्छिंद्र नंदना। देखा रुधिर प्रवाह गहन, चक्षु द्वार से आता था। पूछा मच्छिंद्र ने गोरख को, कहाँ है पुतली बताना मुझको। उसने खोल कर मूठ देखो, गुरुनाथ को बताई पुतली। बाद में प्रतापी योग द्रुमा मंत्र संजीवनी आराधना कर सूर्य तेज पुतली में डालकर मंत्र प्रयोग से स्थापन किया। पूर्ण मंत्र का होते ही पाठ पुतली का हुआ संचार आंख द्वार। ऐसे पहले से भी अचाट तेजोमय हुए आंख। पश्चात गोरक्षनाथ को गोद पर बिठाकर स्वहस्त से मुख पर हाथ फिराकर कहे, धन्य धन्य तुम हो पृथ्वी पर एक ही सच्चिष्य अपूर्व। ऐसे उसे बिठाकर अंक पर सच्शिष्य के साथ करे भोजन। इस प्रकार धैर्य शक्ति की लहरें अपार मच्छिंद्र देह में विराजमान। इस प्रकार के बाद गोरक्ष को कहे, मच्छिंद्रनाथ मारे तेरी भक्ति देखकर मेरे मन को संतोष बहुत। अब मेरे पास का विद्याधन अपने हृदय में रखना संभाल कर। शस्त्र अस्त्र विद्या दत्तात्रेय देना, सभी तुझे दूंगा जी। कवित्व विद्या साबरी सबल, वह भी विद्या उसे देकर। एक महाबस्ती इस प्रकार करके विद्या अभ्यास सिखाया जी। जय जय गोरख गुरु ज्ञानी, योग क्रिया के तुम हो दानी। भाल रूप लघु जटा विराजे, भाल चंद्रमा भस्म तन साजे। शिव योगी अवधूत निरंजना, सुर नर मुनि सब करते वंदना। चारों युग के आप ही योगी, अजर अमर सुधा रस भोगी। योग मार्ग का किया प्रचारा, जीव असंख्य अभय कर डारा। राजा कोटि 99 आए, देकर योग सब शिष्य बनाए। तुम शिव गोरख राज निवासी, गोरक्षक उत्तरा पथवासी। विश्व व्यापक योग तुम्हारा, नाथ पंथ शिव मार्ग उदारा। शिव गोरख के शरण जो आवे, होए अभय अमर पद पावे। जो गोरख का ध्यान लगावे, जरा मरण नहीं उसे सतावे। देखो अभी ऐसा निरूपण, अगले अध्याय में धुंडी नंदन मालू विदित करेगा श्रोताओं प्रत। नर हरि प्रसाद करके जी। नर हरि वंश धुंडी सुत मालू वदे कवित्व। वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किमियागार, संबत गोरक्ष काव किमियागार। सदैव सुने भाविक चतुर, नवमा अध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 9, पंक्तियां 195। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री नवनाथ भक्तिसार नवमोध्याय संपन्न समाप्त। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अडबंगिकानिकमच्छिन्द्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूवुर्नवनाथ सिद्धः। श्री गुरुदेव दत्त। इस अध्याय के श्रवण करने से इच्छित विद्या प्राप्त होगी। ब्रह्म ज्ञान रसायन कविता आदि 14 विद्याओं के स्वामी होंगे।